नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को हुई परीक्षा के संबंध में बात करेंगे। ऑफिशियल आंसर की, रिज़ल्ट, पासिंग मार्क्स। इस बार क्या सभी छात्र के नंबर बढ़ेंगे? क्या सभी छात्रों को कर दिया जाएगा पास? जैसा कि आपने सुना और देखा भी, कई ऐसी शिकायतें पाई गई हैं इस बार पेपर में। पेपर लीक हो गया था, धांधली हुई है बड़े स्तर पर। जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग भी की कि री एग्ज़ाम कराया जाए पेपर को कैंसिल करके। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो परीक्षा एजेंसी है वहाँ पर भी अभ्यर्थी गए और उन्होंने मांग रखा कि पेपर को जो है यहाँ पर री एग्ज़ाम कराया जाए। लेकिन अधिकारियों का जो एजेंसी है वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं, शिकायतें पाई जाती हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई भी नोटिस नहीं जारी हुई कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल होगा। ठीक है, यानी कि अब आपका रिज़ल्ट की तैयारी प्रारंभ हो गई है और आपका रिज़ल्ट जारी होगा। आंसर की को लेकर बात करें तो आप मान के चलिए लगभग सप्ताह भर या 10 दिन का टाइम लगेगा। 10 दिन मान के चलिए आप लोग, आपके ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिलेगी। और रिज़ल्ट जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, महीने भर में 1 महीने का टाइम लगता है। कभी कभी महीने भर एक आध दिन पहले भी आ जाता है, या फिर 1 महीना आपके रिज़ल्ट में लगता है, यही टाइम लगता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने मांग कर दी कि जब पेपर लीक हुआ था और पेपर कैंसिल नहीं कराया जा रहा है तो सभी अभ्यर्थियों को पास किया जाए, यानी कि 90 नंबर सभी अभ्यर्थियों को दे दिया जाए और अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ें भी बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ऐसा होगा। ठीक है, ये एक केवल आप देखेंगे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों को लगता है कि हाँ, जिनका कम नंबर भी आ रहा है, अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आंसर को चेक किया है तो उनको एक भ्रम में है कि हो सकता है कि सबको 90 नंबर मिल जाए। तो देखिए ऐसा कोई नहीं, ऐसी कुछ भी अपडेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो नोटिस जारी होती उसके लिए भी कि सबको पास किया जा रहा है, और ऐसा होगा भी नहीं कि सबको पास किया जाए। ये भले ही करके ये लोग पेपर कैंसिल करा के पुनः से परीक्षा करा दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, परीक्षा दी है, सभी अभ्यर्थियों को 90 नंबर दे दिया जाए। और अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स की यहाँ पर बात करेंगे, कितने नंबर आपके हैं तो आप क्वालिफाई हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं या फिर आप EWS के अंतर्गत आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी, अगर आपका 90 नंबर है तो आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ से कुछ नंबर कम बन रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर, या फिर 1-2 नंबर ज़्यादा हैं या 1-2 नंबर कम है, तो कम वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आंसर की जब आपकी आएगी ना, कुछ आपको नंबर वहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपको हो सकता है उसका ऑप्शन कुछ कॉमन कर दिया जाए या प्रश्न में कॉमन नंबर दे दी जाए। तो इससे जो है 1-2 नंबर वाले जो 1-2 नंबर अगर कम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी EWS का 90 नंबर पासिंग मार्क होता है। वहीं पर अगर OBC की बात करें, OBC SC ST का जो है यहाँ पर 82 नंबर होता है। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए इतने नंबर आपको लाने हैं और लाने ही लाने हैं। अगर इससे कम नंबर है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि सबको पास कर दिया जाएगा। हाँ, कुछ जांच वाली जो सूचना है, वैसे आपका जो परीक्षा एजेंसी है उसके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है क्या हो रहा है। उनके द्वारा केवल ये बताया गया है कि हम लोग जो है आगे के प्रोसेस पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जाँच हो रही हो, लेकिन ये भी पूरी इसकी भी गारंटी नहीं है कि जाँच हो रही है। अगर ऐसी शिकायतें पाई जाती हैं तो जिस सेंटर पर जहाँ का पेपर लीक हुआ था केवल उन्हीं सेंटरों का। वैसे तो कई ऐसे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि हमारे सेंटर पर भी ऐसा हुआ था, या फिर हमें पता है कहाँ कहाँ हुआ था, किस सेंटर पर हुआ था, कई ऐसी सूचना मिली थी। लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी जो एजेंसी है वो आपकी अभी तक ये बात को मानी नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसी कुछ जाँच के बाद उनको मिलता है ऐसी शिकायतें, तो वो उस सेंटर का, केवल उस केंद्र पर की परीक्षा जो है वो हो सकता है कि उसको पुनः से कराएं। लेकिन पूरी परीक्षा जो है वो कैंसिल करा के पुनः से परीक्षा कराना, ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि ये संभव ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा होना होता तो अब तक आपको इसके संबंध में नोटिस देखने को मिल जाती। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं नोटिस के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिलेगी। फिलहाल के लिए अब आप आगे की ही तैयारी करें तो अच्छा है। और ये आपको बता दिया गया कितना आपका जो है क्वालिफाई करने के लिए कितने आपके अंक होने चाहिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आगे आने वाली ज़रूरी महत्वपूर्ण सूचनाएं हेतु।